और आज मैं फिर आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूँ सबको जैम से ही। और मैं आज आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूँ 2 कुरिन्थियों उसका 12 वचन। अगर हम पढ़ते हैं 7 वचन से, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुताई से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे मुक्के मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। और मैं आपको एक मैसेज यही बताना चाहता हूँ, आप एक चीज को समझें कि जब इसका मतलब पता क्या है कि संत जो पौलुस था, उसके शरीर के बीच में ऐसी कोई आप बीमारी लगा सकते हो, ऐसी प्रॉब्लम लगा सकते हो, ऐसी शुरू हो गई थी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लोगों के लिए जवाब है जी आपका एक मैसेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि आजकल जो क्रिश्चियन हैं जो आशीष नहीं ले पा रहे परमेश्वर से, अगर उनके ऊपर कोई ऐसी परीक्षा है, ऐसी चीज़ें हैं, कई लोग जब वो किसी को गवाही देते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, तुम पहले अपने आप को सही करो। ये लोगों का कहना होता है। जब मसीही लोग अगर किसी औरत के पास, किसी इंसान के पास कोई आशीष नहीं है, परमेश्वर की संतान नहीं है, तो तब भी जब गवाही देती है तो तब लोग क्या बोलते हैं कि तेरे पास तो है नहीं खुद, तो तुम हमें ये वचन ये प्रचार कर रही हो, पहले अपने आप को सही करो। ये लोगों की वर्डिंग होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस वचन का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये नहीं कि मसीही लोगों के ऊपर विपत्तियां नहीं आएंगी, मुश्किलें नहीं आएंगी, संकट नहीं आएंगी, पर ये है कि संत पौलुस क्या कहता है कि मैंने 3 बार विनती की परमेश्वर के सामने, और आपने परमेश्वर के साथ रहना है और सुसमाचार को फैलाना है। इसका वचन का मतलब ये है कि बीमारियां भी आएंगी, सब कुछ होगा आपके साथ। वो एक और जवाब है आपके लिए, जब भी आपको कोई लोग ये चीज बताएं, जब भी आपके पास आशीष नहीं है, कोई बहन मुझे सुन रही है या भाई मुझे सुन रहा है, अगर उसके पास परमेश्वर ने आशीष नहीं दी, कई बार वो प्रचार करते हैं, सुसमाचार देते हैं, वो बोले लोग, कई बार लोग बोलते हैं कि तू अपने आप को पहले सीख ले, खुद तो तेरे पास है नहीं है, तो तू अपने आप को क्या कहता कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। तो यही बोलना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। और ये एक मैसेज देना जो मैं आपको बताता हूँ, उनको बोलना कि जब तुम्हारे घर में प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, तो तुम किन लोगों के पास जाते हो? तुम भी जाते हो लोगों के पास चंगाई पाने के लिए, तुम भी जाते हो, तुम भी ऐसा हल निकालने के लिए जाते हो। क्या हमारा परमेश्वर हल नहीं कर सकता? वो हमें हल कर सकता है। क्यों बीमारी हमारे ऊपर आई है, क्यों बुराई हमारे ऊपर आई है? इसका मतलब ये नहीं है कि मसीही लोगों के ऊपर परेशानी नहीं आनी है। मेरा वचन देने का ये मतलब कि आपने इसी जवाब को देना है कि जब आप बीमार होते हैं, प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, क्या आप नहीं जाते अपने परमेश्वर के पास? नहीं जाते। ये मैसेज देना उन लोगों के लिए यही एक जवाब है कि जब संत पौलुस के ऊपर विपत्ता आ सकती है, पौलुस था, सब कुछ था उसके पास, परमेश्वर की अनुग्रह, उनकी एक लालों की सामर्थ्य भी थी उसके पास, सब कुछ था, हीलिंग भी करता, बीमार भी था वो साथ में। पर यही देना कि लोगों के ऊपर, क्यों मसीह लोगों के ऊपर विपत्तियां भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, हर एक चीज होगी, पर उसके बीच में हमें कैसे चलना है ये वचन हमें बताता है। परमेश्वर कहता है कि मेरी सामर्थ्य तेरे लिए काफी है। तो आप सोच रहे आपके लिए परमेश्वर का अनुग्रह सामर्थ्य ही काफी है, और यही जवाब देना आपने। और आज इस वचन के साथ आप आशीष पाएंगे, सुनेंगे। जब भी आपको कोई बोलता है तब भी आपने यही एक मैसेज जवाब देना है कि भाई जब आप बीमार होते, आप प्रॉब्लम में होते हो, क्या तुम अपने परमेश्वर के पास नहीं जाते? तुम उन लोगों के पास नहीं जाते जो तुम्हें चंगा कर सकते हैं? इसलिए हम अपने परमेश्वर की गवाही देते हैं कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। परमेश्वर उनके मुंह के ऊपर ताला लगाएगा और बंद करेगा सबको जानते।